और हम पहुंच चुके हैं लहरी महाराज के आश्रम। हाँ, अभी खुला हुआ है तो आश्रम के अंदर चलते हैं। तो अभी हम हैं लहरी महाराज जी के आश्रम में, जहाँ इनका समाधि स्थल है। अंदर चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बाबा जी का गुफा मंदिर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी हम हैं लाहिड़ी महाशय के समाधि मंदिर में। तो आइए मैं भी आपको लाहिड़ी महाशय के जीवन के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ। लाहिड़ी महाशय का पूरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था। श्यामाचरण लाहिड़ी के जो गुरु थे वो द ग्रेट महा अवतार बाबा जी थे। लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 ईस्वी को धुर्नी ग्राम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 सितंबर 1895 ईस्वी में 66 वर्ष की उम्र में वाराणसी में हुई थी, जो कि ब्रिटिश काल था। लाहिड़ी महाशय 19वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे। लाहिड़ी महाशय का जन्म बंगाल के नदिया जिले के प्राचीन राजधानी कृष्णनगर के निकट धरनी नामक ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में कुछ 1825 से 26 ईस्वी के बीच हुआ था। इनका पठन पाठन काशी में हुआ। बंगला, संस्कृत के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी में भी पढ़ाई की, यद्यपि कोई परीक्षा पास नहीं की। जीविकोपार्जन के लिए छोटी सी उम्र में इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। लाहिड़ी महाशय दानापुर में मिलिट्री अकाउंटेंट ऑफिस में थे। कुछ समय के लिए सरकारी काम से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर इन्हें भेज दिया गया। हिमालय की कुछ उत्पक्ता में लाहिड़ी महाशय को गुरु प्राप्ति और दीक्षा हुई। इनके 3 प्रमुख शिष्य थे, युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद और प्रणवानंद। इन्होंने गुरु के संबंध में प्रकाश डाला। योगानंद परमहंस ने योगी की आत्मकथा नामक जीवन वृत्त में गुरु को बाबा जी कहा है। दीक्षा के बाद भी इन्होंने कई वर्षों तक नौकरी की और इसी समय से गुरु के आज्ञा अनुसार लोगों को दीक्षा देने लगे। सन 1880 ईस्वी में पेंशन लेकर लाहिड़ी महाशय काशी आ गए। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, वैश्विक योग दर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योग अभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर योग के उच्चतर शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। इन्होंने अपने सहज आडंबर रहित गृहस्थ जीवन से यह प्रमाणित कर दिया था। धर्म के संबंध में बहुत कट्टरता के पक्षपाती न होने पर भी बाबा जी प्राचीन रीति नीति और मर्यादा का पूर्णतया पालन करते थे। शास्त्रों में इनका विश्वास था। लाहिड़ी महाशय जब रानीखेत में थे तो अवकाश के समय शून्य विजन में पर्यटन पर प्राकृतिक सौंदर्य निरीक्षण करते थे। इसी भ्रमण में दूर से अपना नाम सुनकर दोनगिरी नामक पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां थोड़ी सी खुली जगह में अनेक गुफा थी। इसी एक गुफा के करार पर एक तेजस्वी युवक खड़े दिख पड़े जो महा अवतार बाबा जी थे। उन्होंने हिंदी में गुफा में विश्राम करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हें बुलवाया था। इसके बाद पूर्व जन्मों का वृतांत बताते हुए शक्तिपात किया। बाबा जी से दीक्षा का जो प्रकार प्राप्त हुआ उसे क्रिया योग कहा गया है। क्रिया योग की विधि केवल दीक्षित साधकों को ही बताई जाती है।
यह विधि पुण्य शास्त्रोक्त है और गीता उसकी कुंजी है। गीता में कर्म, ज्ञान, सांख्य इत्यादि सभी योग्य हैं और वो भी इतने सहज रूप में जिसमें जाति और धर्म के बंधन नहीं होते। आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को बिना भेदभाव के दीक्षा देते थे। इसीलिए आपके भक्त सभी धर्म अनुयायी हैं। उन्होंने अपने समय में व्याप्त कट्टर जातिवाद को कभी महत्व नहीं दिया। वह अन्य धर्मावलंबियों से यही कहते थे कि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं का आदर और अभ्यास करते हुए क्रिया योग द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पात्रानुसार भक्ति, ज्ञान, कर्म और राजयोग के आधार पर व्यक्तित्व और प्रकृति के अनुसार साधना करने की प्रेरणा देते। उनके मन से शास्त्रों पर शंका अथवा विवाद न कर उनका तथ्य आत्मसात करना चाहिए। अपनी समस्याओं के हल करने का आत्मचिंतन से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। लहड़ी महाशय के प्रवचनों का पूर्ण संग्रह प्राप्त नहीं है, किंतु गीता, उपनिषद, संहिता इत्यादि की अनेक व्याख्याएं बंगला में उपलब्ध हैं। तो चलिए और जानते हैं यहाँ के दादा से, जो इस मंदिर में रहते हैं और बाबा जी की सेवा करते हैं। The great, this one late, this one your late Samachan Lai Mahasaya. That one is son late Tinkori Lai Mahasaya, and the middle one, the son of late Tinkori Lai Mahasaya, named late Satyajan Lai Mahasaya. Father, son, grandson. The Shivalinga you see, it is about 400 years old. Actually, this house was Bengal family, Rasik Dal Datta's house, and that time this Shivalinga was. Its age is near about 400 years. 400 साल पुराना जी। और इसको स्वर्गीय लेट सत्यचंद लाहिड़ी महाशया purchased this house, and all the assets of Lahiri Mahasaya here preserved, just like his diaries, his cushion, his sandal, everything preserved here. That is your late Yukteswar Giri, late Yogananda, late Satyachand Lahiri Mahasaya and his wife, late Bhupendra Sanyal, the great Gita transcriber. Above one, the late Tailanga Swami, the Shiva Varanasi, and great friend of Lahiri Mahasaya. That one your Kabir Das, that big photo you see, that one the wife of Lahiri Mahasaya, late Kasi Muni Devi. Here everything which you see, all are from Lahiri Mahasaya's house, and we kept it here. This is Samadhi Mandir. Here the ashes of late Samachan Lahiri Mahasaya, ashes of late Tinkori Lahiri Mahasaya, and ashes of late Satyajand Lahiri Mahasaya. Including them, Lahiri Mahasaya and Mahavatar Baba, you know, both combinedly meditated in the Dronagiri mountain. The particular cave name is Kukuchina. From there we took the soil and keep it here. And here you see all the Shivalingas, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These all Shivalingas we brought from his old house. When Lahiri Mahasaya came in Varanasi, in the house where he lived, from that house we took the soil and took the Shivalinga and keep it here. And this side the Shivalinga, Sankat Mochan, Kartikeya, Ganesha, Bhairava, Mata Parvati, Ganesha and Ganesha, these all pieces also we got from there. Okay? दादा वहाँ पे रामोतर बाबा दादा अंदर में जो कैब है, वो जो गुफा दिख रहा है, वो यहीं पे था कि कहीं और बाबा? वो तो हम लोग इसको बनाए हैं, यहाँ पर एक मिट्टी का वो मकान था, ये कमरा,
उसको तो हाँ तोड़ के इसको यहाँ पर बाबा को स्थापित किए हैं। ये दिस वन योर महाअवतार बाबा, द ग्रेट Guru of Lahiri Mahasaya. And that photo you see, that is the photo of Kukuchina in Dronagiri mountain. अच्छा ये रानीखेत रानीखेत का माउंटेन का है। हाँ ठीक है, थैंक यू दादा। नो मेंशन, वेलकम अगेन। इतना कुछ बताने के लिए। अरे नहीं कुछ नहीं। तो दादा ने हमें बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में। ये लहरी महाशय का घर थोड़ी दूर, यहाँ से कितनी दूर पे है? 10 मिनट का रास्ता है। अच्छा 10 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पे लोग जा सकते हैं कि नहीं दादा? जा सकते हैं लेकिन बंद रहता है, कहीं गुरु पूर्णिमा को खुलता है। अच्छा गुरु पूर्णिमा को सिर्फ खुलता है वो, ऐसे बंद रहता है? अच्छा, तो आप लहरी महाशय के समाधि स्थल पर ज़रूर आइएगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको सीखने को मिलेगी और यहाँ बहुत शांति और सुकून मिलेगा। और बुक्स वगैरह आपको चाहिए हो तो सारे बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दादा से आप टाइमिंग जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक खुला रहता है, फिर शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, 4 से वही 4 बजे के बाद खुल जाती है और शायद 6 साढ़े 6 बजे फिर ये बंद होता है। तो मैं अपनी बुक ले लेता हूँ और बाबा जी को प्रणाम कर लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा। तो लहरी महाराज के आश्रम से अब मैं निकलता हुआ समाधि स्थल से। तो गेट पे ही भगवान गणेश की भी मूर्ति है। तो आपको जब भी मौका मिले आप लहरी महाराज के समाधि स्थल आ सकते हैं। और इनका घर 10 मिनट के रास्ते पे है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है। और जो टाइमिंग है फिर मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो टाइमिंग है 10:30 से 2 बजे तक खुला रहता है, फिर शाम के 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। लेकिन दादा बोले कि मैं आता हूँ 1 घंटे के बाद चला जाता हूँ। तो अभी 1 बज चुके हैं और मैं 12 बजे यहाँ पे आया था और ये गेट। तो निकलते हैं यहाँ से और आज मैं देखता हूँ और कहाँ जा पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, कि मैं ऐसी जगह पे आपको लेकर जा सकूं और संतों से मिलवा सकूं। और काफ़ी सुकून मिलता है जहाँ भी संत रहा करते थे और जहाँ उनकी समाधि स्थल है, वहाँ जाने के बाद एक अलग सा सुकून है उस जगह पे। काफ़ी आपकी जो फीलिंग्स है ना वो सारी चेंज हो जाएंगे, तो अलग सा फील आता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कि इस के बारे में बहुत और भी लोगों को जानकारी मिल सके, वो लहरी महाशय के बारे में जान सके, है ना। और मैं वापस घाट पे आ गया हूँ। अब मैं अपने होटल चलता हूँ, अपने सारे बुक्स वहाँ पे रख दूँगा